अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमानुल्लाह बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेलीकॉम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल की जॉब से मुतल्लिक इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू गल्फ़ कंट्री के हों या फिर पाकिस्तान के हों या फिर किसी भी कंट्री के हों, और चाहे वो जॉब इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट की हो, टेक्नीशियन की हो या फिर इंजीनियर की पोस्ट की हो। आज की इस वीडियो में मैं इनमें से 10 ऐसे सवालात जो हैं उनका खुलासा करने वाला हूं, और ये वो 10 सवालात हैं जिनसे किसी भी इंसान का इलेक्ट्रिकल के मुतालिक नॉलेज चेक किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के मुतालिक, जिनमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि ये जो सर्किट ब्रेकर होता है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जब किसी इंसान को शॉर्ट लगेगा तो क्या ये ट्रिप करेगा या नहीं? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि MCB के काम करने की 2 कंडीशन होती हैं। नंबर 1 ओवरलोड, नंबर 2 शॉर्ट सर्किट। यानी जब भी इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इसमें से करंट गुजरेगा तो ये ट्रिप करेगा, और जब कभी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो इंसान को शॉर्ट लगने से ट्रिप करेगा। तो इसका जवाब ये है कि RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इन दोनों का काम ये है कि जब भी किसी इंसान को शॉक लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली करंट की लीकेज को डिटेक्ट करके फ़ौरन ट्रिप कर जाएंगे। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो अर्थ लीकेज ब्रेकर है ये ज़रा पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके लिए घर में अर्थिंग का होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ अर्थ वायर को अटैच करना ज़रूरी होता है, जबकि ये जो RCCB होता है इसके लिए अर्थिंग का होना ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट आप फेज़ और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल होता है दोस्तों कि व्हाट इज़ मैगर। मैगर क्या है? मैगर दोस्तों एक ऐसा इलेक्ट्रिकल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी मशीन की, किसी भी केबल की या फिर इंसुलेटर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा किसी भी मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसका, या फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है जो उसका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है दोस्तों कि फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब ये है कि ऑपरेटिंग टाइम, यानी इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ऑपरेटिंग टाइम का है। फ्यूज़ का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो है 0.1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, और जो सर्किट ब्रेकर का होता है उसका ऑपरेटिंग टाइम है 0.01 सेकेंड, यानी 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट ब्रेकर है ये फ्यूज़ से ज़्यादा एक्यूरेट है और ये जल्दी ऑपरेट करता है। इसके अलावा वायरिंग से रिलेटेड एक और सवाल किया जाता है कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब ये है कि कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको अर्थिंग कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको ग्राउंडिंग कहते हैं, यानी एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जो कि इंडस्ट्री के मुतल्लिक है। इनमें जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। तो इसका जवाब ये है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली एक स्विचिंग असेंबली है जिसकी मदद से हम मोटर की स्टार्टिंग करंट को लिमिट करते हैं। यानी पहले इसको स्टार में चलाते हैं और जब ये अपनी रेटेड स्पीड पर पहुंच जाती है तो फिर इसको हम डेल्टा में शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके बाद छठा सवाल दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस कितने % होते हैं। अब यहाँ बंदा गैस करना शुरू कर देता है कि 1% होते हैं या 2% होते हैं, लेकिन इसका जवाब ये है कि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस होते ही नहीं, क्योंकि ये एक स्टैटिक डिवाइस है और फ्रिक्शन लॉसेस हमेशा मूवेबल डिवाइस में होते हैं, जैसा कि मोटर और जनरेटर वगैरह। इसी तरह ट्रांसफार्मर के मुतालिक एक और सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के ऊपर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और आप ये बताएं कि इसकी सेकेंडरी के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका जवाब ये है कि सेम होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता बल्कि वोल्टेज को अप डाउन करता है। इसी तरह एक और सवाल पूछा जाता है कि DC मोटर ज़्यादा ताकतवर होती है या AC मोटर। तो इसका जवाब ये है कि AC मोटर। इसीलिए इंडस्ट्री में ज़्यादातर AC 3 फेज़ मोटर को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक और सवाल किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग में
कौन सी किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब ये है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है कि पावर फैक्टर क्या चीज़ है? तो इसका जवाब ये है कि पावर फैक्टर एक्टिव पावर और अपीरेंट पावर के दरमियान निस्बत को कहते हैं। इसे cos phi भी कहते हैं और इसका फार्मूला cos phi = KW/KVA है और ये हमारे घरों में 0.8 से 0.9 तक होता है और ये जितना ज़्यादा 1 के करीब होगा उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, ये तो थे वो 10 सवालात जो कि आमतौर पर हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।